बंधुओं, सनातन हिंदू ज्योतिष में आपका स्वागत है। आज हम इस बात पर विचार करेंगे कि 9 ग्रह होते हैं, लेकिन उन 9 ग्रहों में जो सबसे ज्यादा चर्चा का बिंदु है वह शनिदेव है। और 12 राशियां होती हैं, लेकिन 12 राशियों में जो सबसे ज्यादा चर्चा जिन 2 राशियों की जाती है वह मकर और कुंभ है। तो आज मैंने आपको इस चार्ट के माध्यम से समझाने की कोशिश करेंगे कि वास्तव में मकर और कुंभ में कौन ज्यादा शक्तिशाली है, कौन ज्यादा वास्तव में भाग्यशाली है, और किस राशि में क्या कमियां हैं, क्या अच्छाइयां हैं। और यदि आप मकर राशि के हैं तो आपको क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और यदि आप कुंभ राशि के हैं तो फिर आपको क्या क्या करना चाहिए। इसी पर पूरा वीडियो आधारित है। आप पूरे वीडियो को अंतिम तक देखिए। याद रखिए, ऐसा वीडियो आपने YouTube पे कभी नहीं देखा होगा। तो बंधुओं, आपको मालूम है कि जो मकर राशि है वह काल पुरुष की कुंडली की 10वें भाव की राशि है, और जो आपकी कुंभ राशि है वह काल पुरुष की कुंडली की 11वें भाव की राशि है। अब यहीं से आप अंतर समझ लीजिए कि आपको मालूम है कि कोई भी ग्रह 11वें भाव पर होता है। पापक ग्रह 3, 6, 11, 3, 6वां भाव और 11वां भाव, यहाँ पर कोई भी अगर पापक ग्रह की राशि आती है तो 100% वो अच्छा फल देता है। तो आप इसी से समझ लीजिए कि कुंभ राशि जो है मकर के मुकाबले कहीं ज्यादा शक्तिशाली और ज्यादा भाग्यशाली होती है। तो पहली बात तो ये याद रखिए। दूसरी भी चीज एक और याद रखिए कि 10वां भाव आपके कर्म को और आपके संघर्ष को दर्शाता है, जबकि 11वां भाव सभी प्रकार की प्राप्तियों का है, सभी प्रकार की मनोकामनाओं की प्राप्ति का है। तो यहाँ पर भी देखिए तो कुंभ राशि निश्चित तौर पर थोड़ा उसे एज प्राप्त है। यहाँ पर तीसरी बात और याद रखिएगा कि जो कुंभ राशि है वह शनि की मूल त्रिकोण राशि है, और जो मकर राशि है ये उनकी स्वराशि है। तो राशियां जो होती हैं, आप यहाँ से समझिए कि जो मकर राशि है वो स्वराशि है, अर्थात उसका जो वेटेज है वह 50% मान लीजिए, और जो कुंभ राशि है वह चूंकि उनकी मूल त्रिकोण राशि है तो इसका वेटेज आप 75% समझने के लिए मान, तब भी इसको अपर हैंड एक प्राप्त होता है। यहाँ पर एक बात और याद रखिएगा कि जो आपकी मकर राशि है, कोई भी राशियां होती हैं वो नक्षत्रों से मिलकर बनती हैं। तो मकर राशि में जो नक्षत्र आते हैं वो घनिष्ठा आता है, मंगल का नक्षत्र आता है, उत्तराषाढ़ा आता है, सूर्य का नक्षत्र आता है, और चंद्रमा का नक्षत्र आता है। जबकि कुंभ राशि में जब जाएंगे ना तो उत्तरा भाद्रपद और शतभिषा नक्षत्र आएंगे, जो कि राहु और शुक्र के नक्षत्र हैं। तो आपको तो मालूम है ना कि राहु और शुक्र लग्जीरियस के कारक हैं। धन दौलत के बिना राहु और शुक्र का कुछ भी नहीं हो सकता। तो आप समझ सकते हैं कि यह भाव भी इनकम और लाभ का है। और यहाँ पर जो नक्षत्र पढ़ेंगे कुंभ राशि में वह शुक्र और राहु के पढ़ेंगे। तो शुक्र और राहु का प्रभाव बहुत ज्यादा होता है इस राशि में। अब शुक्र और राहु व्यवहारिक ग्रह हैं, जबकि यहाँ पर चंद्रमा, मंगल और सूर्य का प्रभाव है। तो देखिए, चंद्रमा, मंगल और सूर्य इमोशनल ग्रहों में आते हैं। तो आप जानते हैं कि आज की इस कलयुग की दुनिया में जो बहुत इमोशनल व्यक्ति होता है वह जीवन में बहुत कुछ नहीं कर पाता है, उसको कई बार बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। जबकि जो व्यवहारिक व्यक्ति होगा उसको जीवन में इतनी सारी दिक्कतें फेस नहीं करनी पड़ेगी। तो ये जितना पूरा विश्लेषण है आप उस बात को समझिए कि विश्लेषण ये बताता है कि कुंभ राशि को एक अपर हैंड प्राप्त है। क्योंकि यहाँ पर एक बात और याद रखिएगा, शनि वायु तत्व प्रधान ग्रह हैं, और जो आपकी कुंभ राशि होती है वह भी वायु तत्व है। अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल 4 तत्व राशियों के माने गए हैं। तो आपकी जो मकर है ये पृथ्वी तत्व में आती है, और जो आपकी कुंभ है यह आपकी आएगी वायु तत्व में। तो शनि भी वायु तत्व प्रधान ग्रह हैं, इसलिए भी जो कुंभ राशि है वह निश्चित तौर पर विजेता के रूप में उभर कर आती है। आपने देखा होगा कि सन की 7.5 आई, मकर राशि के लोगों ने बहुत कुछ भोगा, और कुंभ की भी चल रही है 7.5, लेकिन आपको कुंभ राशि के लोग रोते हुए नहीं दिखेंगे, आपको कुंभ राशि के लोग बर्बाद होते हुए नहीं दिखेंगे, आपको कुंभ राशि के लोग तिल तिल मरते हुए नहीं देखेंगे, आपको कुंभ राशि के लोग महलों से झोपड़ी में आते हुए नहीं दिखेंगे। लेकिन मकर में आप देख लीजिए, जितने भी मकर राशि के जातक हैं उनको शनि की 7.5 ने बिल्कुल निचोड़ के रख दिया है।
किसी लायक नहीं छोड़ा है। तो आप ये समझ लीजिए कि जो भी मकर राशि है संघर्ष उसके साथ जुड़ा है। जो भी कुंभ राशि है वह निश्चित तौर पर भाग्यशाली लोगों की राशि है। अब यहाँ पर इस बात को आप याद रखिएगा कि ये जो हम क्यों कहते हैं कि नंबर सब कुछ बता देते हैं। नंबर जो हैं वो सब कुछ बता देते हैं। अगर आपकी कुंडली मकर लग्न से शुरू होती है या आपकी मकर राशि है, मान लीजिए जहां पर 1 नंबर है यहाँ पे मान लीजिए 10 नंबर लिख जाए तो वह मकर लग्न से शुरू होगी। तो याद रखिए नंबर जो है कुंडली में सब कुछ बता देते हैं कि कौन व्यक्ति जीवन में कितना संघर्ष करेगा। तो अगर आपकी कुंडली 11 नंबर से शुरू होती है तो ये बहुत अच्छा है। 10 नंबर से शुरू होती है तो जीवन में कुछ ना कुछ संघर्ष होगा। तो अब प्रश्न यही आता है कि अगर संघर्ष होगा तो उस संघर्ष को हम दूर कैसे करें? क्या कुंडली में ऐसा कोई उपाय है जिससे हम उस संघर्ष को दूर कर सकते हो? तो देखिए उपाय 100% है। आपको उपाय क्या करना है कि देखिए मकर राशि जो होती है वो पृथ्वी तत्व राशि है और पृथ्वी को स्थिर तत्व में गिना जाता है। पृथ्वी जल्दी हिलती डुलती है, चलती थोड़ी है। और ये जो राशि है ये वायु तत्व प्रधान राशि है जो आपकी कुंभ राशि है। तो वायु तो चलती रहती है। तो बस यहीं से आप याद रखिए अगर आपकी मकर राशि हो चाहे मकर लग्न हो यह स्थिर तत्व में और पृथ्वी तत्व में आती है। तो बस आपको जो भी काम करना है स्थिर करना है। स्थिर का अर्थात स्थायी काम करना है। ऐसा नहीं करना है कि आपने किया क्या कि कोई काम लिया, कुछ दिनों तक किया, फिर दूसरे काम में आप चले जाते हैं, फिर तीसरे काम में चले गए, फिर चौथे काम में चले गए। अगर आप ऐसा करेंगे और आप मकर राशि के हैं तो मैं लिख के देता हूं कि आप जीवन भर परेशान रहेंगे। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। जो भी काम करना है टिक करके करना है। लेकिन अगर आपके पास कुंभ राशि है तो आपको ये लिबर्टी है कि आप कुल मिलाकर आप अपने कार्य क्षेत्र में समय समय पर बदलाव ला सकते हैं। आप एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जा सकते हैं, दूसरे क्षेत्र से तीसरे क्षेत्र में जा सकते हैं। इसके सिवा एक चीज और याद रखिएगा, आप अपनी कुंडली में देखिए अगर आप मकर राशि के हैं कि आपकी कुंडली में शनिदेव कहां पर विराजमान है। मान लीजिए शनिदेव जिस भाव पर विराजमान हो, आपकी कुंडली में अगर शनिदेव सप्तम में विराजमान है या द्वितीय में विराजमान है, चतुर्थ में विराजमान है, जहां पर भी विराजमान है उस भाव से संबंधित कार्य में बिल्कुल बेईमानी नहीं करनी है आपको। क्योंकि डिसऑनेस्टी जो है वह शनिदेव को बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर आपने किया तो फिर याद रखिए फिर आपको दिक्कतें आ जाएंगी। इस बात को आपको बिल्कुल याद रखना है। तो कहने का तात्पर्य एक तुलनात्मक अध्ययन हमने आपको बताया है। अब आपको कौन से उपाय करने चाहिए, कैसे करने चाहिए, यह आपकी मूल जन्म कुंडली पर निर्भर करेगा कि शनिदेव कहां पर विराजमान है। तो आपकी जन्म कुंडली हमको ये बताएगी कि आपको कौन से उपाय करने चाहिए। तो बंधुओं एक आपको तुलनात्मक अध्ययन बताया गया है। हमसे बहुत सारे लोग कहते रहते हैं कि नहीं नहीं मकर और कुंभ के बारे में इकट्ठा बताइए, तुलना करके बताइए। इसीलिए आपको ये वीडियो बताया गया है। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब आप जरूर करें। धन्यवाद।